हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी पीडब्ल्यू वाईटी चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। महाराष्ट्र सीईटी की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें 2026 के लिए, तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कितने डिटेल्स यहां पर जारी किए गए हैं हम देखेंगे। हम यहां पर पार्टिकुलर बात करने वाले हैं एमबीए को लेकर, एमसीए को लेकर और 3 ईयर लॉ एलएलबी को लेकर। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, जो अगर आप देखोगे तो सीयूटी पीजी देने वाले जितने बच्चे हैं उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र के भी कॉमन एंट्रेंस देने वाले हैं, एमबीए के लिए, एमसीए के लिए और एलएलबी के लिए। तो यहां पर हम तीनों ही बेसिकली तीनों ही कोर्सेज के लिए देखेंगे यहां पर कि क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, साथ में क्या पैटर्न रखा गया है ना, सिलेबस क्या है आपका, एग्जाम डेट्स क्या रहने वाले हैं, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर जो आपका 3 ईयर लॉ है, एलएलबी है। तो यहां पर जो रेगुलर फुल टाइम कोर्स है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप वहां से महाराष्ट्र से भी जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं वहां से आप लॉ कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या क्या पढ़ना है आपको उसके लिए, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है, 8 जनवरी से, जो कि 23 जनवरी तक चलने वाला है। तो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन आपका 23 जनवरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डेट ऑफ ऑनलाइन सीईटी, जो आपका टेस्ट होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, वो टेंटेटिव दिया गया है अभी, जो कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल 2026 को कराया जाएगा। अभी जो डेट लॉ वाले बच्चों के लिए है ना, महाराष्ट्र से जो लॉ करना चाह रहे हैं, 3 ईयर एलएलबी करना चाह रहे हैं बेसिकली। और अभी बेसिकली अगर हम देखें तो रिजल्ट को लेकर कोई डेट डिक्लेयर नहीं किया गया। तो ये लॉ वाले बच्चों के लिए हो गया एग्जाम डेट। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर पैटर्न के बारे में, तो जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं उनको पढ़ना क्या क्या है ना, उनके सिलेबस में, उनके पैटर्न में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर एप्लीकेशन बेसिकली कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में भी दिया गया है, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट इन एनी फैकल्टी ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना, या फिर 40% मार्क्स जो है वो एग्रीगेट आपका होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स। और उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेंट हु हैज पास द यूजी डिग्री एंड 2 और 3 ईयर पीजी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र मेंशन्ड, मतलब जो भी दिया गया है ना। और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब डिप्लोमा वाला डिग्री जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा आपका, बेसिकली ये कहा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे डिटेल्स दिए गए हैं, है ना। तो इतना ज्यादा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, मैं जो मेन चीजें हैं उसको एक बार यहां पर डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो भाई, यहां पर देखना है सभी लोग, सारे कॉलम्स बने हुए हैं, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो लास्ट में बता दूंगा ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, वहां पर जाकर ज्वाइन करके ये पूरी पीडीएफ आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक बार बात कर लेते हैं पैटर्न पर, है ना। पैटर्न जो है वो एग्जाम का क्या है, बाकी सारी डिटेल्स यहां पर हैं। फॉर्म फिलिंग में क्या कैसे करना है, सर्टिफिकेट क्या करना है, फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, वो सब इंफॉर्मेशन आपके इसी पीडीएफ के अंदर में दिए गए हैं। अगर आप किसी पार्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह क्या रहेगा वो सब कुछ यहां पर दिया गया है। ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, मल्टीपल सेशंस में कराए जाएंगे, ठीक है, ये भी जान लीजिए। और इंग्लिश मीडियम में पेपर आपका कराया जाता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। चलो हाँ, फीस की अगर हम बात करें तो सीईटी फी फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, है ना, या फिर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ऑल कैटेगरीज, जेएनके माइग्रेंट, उनके लिए 1300 फीस रखा गया है, ठीक है। बाकी जो आपके कैटेगरी वाइज हैं, है ना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, राइट, इनके लिए आपका 1000 रखा गया है। और सीईटी फीस फॉर ऑर्फन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट भी 1000 रखा गया है ना, ये आपका फीस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाएंगे हम। बाकी सारी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है, किन चीजों पर ध्यान रखना है, वो सब दिया गया है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारा मेन चीज है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, हमारे सब्जेक्ट क्या क्या आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। मेन फोकस तो वहां पर एग्जाम निकालने के लिए हमें वो सब चीजें जाननी पड़ेगी। चलो भाई, अब आ जाते हैं हम यहां पर एग्जाम पैटर्न पर। तो जो बेसिकली आपका 3 ईयर लॉ के लिए एग्जाम पैटर्न रखा गया है, उसमें अगर आप देखोगे यहां पर तो 24 क्वेश्चंस आपके लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग से आने वाले हैं, यानी कि आपका लीगल पोर्शन पढ़ना पड़ेगा लॉ। उसके बाद जीके करंट अफेयर्स का 32 क्वेश्चंस रहने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, बेसिकली टोटल रीजनिंग जो है वो 24 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चंस रहने वाला है, यानी कि लॉ वाले बच्चों को जो है वो यहां पर क्वांट नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो रीजनिंग, लीगल का सेक्शन और इंग्लिश,
ये 3 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 120 मार्क्स के आपके पेपर जो है वो कराए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस में नहीं होता है, तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। टाइम जो अलॉट किया जाएगा वो 2 घंटे का कराया जाएगा। क्वेश्चन जो होगा वो इंग्लिश और मराठी में होगा। तो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आपको महाराष्ट्र एंट्रेंस में नहीं मिलता, इंग्लिश मीडियम में मिलता है और प्लस आपका मराठी लैंग्वेज रहता है। तो इस 2 मीडियम में पेपर जो है वो आपको मिलेगा। बाकी सिलेबस जो है वो सिलेबस यहां पर मेंशन किया गया है कि कैसे कैसे सिलेबस आपको पढ़ना है हर सब्जेक्ट के अंदर में, वो भी यहां पर मेंशन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर जो बच्चे एमबीए करना चाहते हैं महाराष्ट्र से, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस देकर, तो उनके लिए एग्जाम पैटर्न क्या है वो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी फीस वगैरह जो है वो आपको पता चल ही गया है। हाँ, एग्जाम डेट थोड़ा सा चेंज रहेगा इन लोगों के लिए। तो यहां पर जो रजिस्ट्रेशन है एमबीए वाले बच्चे के लिए वो 10 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक चलेगा, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी नोटिफाइड लेटर बोला गया है, तो आगे अपडेट किया जाएगा, अभी नहीं है। लेकिन हाँ, संभावना यही है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल रहने वाला है उसमें आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ठीक है, चलो भाई, बाकी आगे देखते हैं एक बार कि यहां पर एमबीए वाले बच्चे के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है, उनको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं स्कोर करने के लिए, है ना, उस पर एक बार हम बात कर लेते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं जाकर। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा जो बेसिकली टेस्ट रहने वाला है एमबीए वाले बच्चे के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चंस दिया गया है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चन दिया गया है, क्वांट के 50 क्वेश्चन, ठीक है, और आपका बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 50 क्वेश्चन का रहेगा। तो अब यहां पर 200 हो गए ना, कितने हो गए, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो रीजनिंग और क्वांट ये बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है। 150 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग और क्वांट के रहने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 150 मिनट का आपका पेपर कराया जाएगा, है ना, 150 मिनट्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहां पर, पूरे में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है ना। बाकी ऑनलाइन मोड है और जो पेपर आएगा वो आपका बेसिकली इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें एमसीए, जो बच्चे महाराष्ट्र से एमसीए करना चाहते हैं उनके लिए क्या पैटर्न रखा गया है, तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले डेट्स की अगर हम बात करें तो डेट जो है वो अभी ऑनलाइन का नहीं दिया गया। तो आप ये मान के चलो कि पेपर जो है आपका वो अप्रैल के मतलब 1 से 10 अप्रैल के बीच में पेपर आपका होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, एमसीए का एग्जाम पैटर्न यहां पर कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं वो सब दिया गया है ना, कि पास्ड एनी ग्रेजुएशन डिग्री, बीई, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, है ना। जो बच्चे 10+2 किए हैं उनका मैथमेटिक्स होना चाहिए, है ना, विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, दोनों में से किसी में भी अगर है तो आप एलिजिबल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैटर्न पर आते हैं। एग्जाम पैटर्न एमसीए वाले बच्चों को क्या क्या पढ़ना है ना, वो देख लेते हैं। बाकी तो कॉमन है, फोटोग्राफ्स, ये वो जितने भी चीजें हैं, फॉर्म भरने वाले इंफॉर्मेशन, वो तो सब में दिया हुआ है। हम आ जाते हैं सीधा यहां पर एग्जाम पैटर्न पर। अब देखो, जो बच्चे एमसीए करना चाहते हैं महाराष्ट्र से कॉमन एंट्रेंस के थ्रू, तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के आपके 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस और कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। टोटल जो है वो आपके 200 मार्क्स के आपके पेपर एमसीए के कराए जाएंगे। 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। ठीक है, और मीडियम ऑफ सीईटी यहां पर दिया हुआ है इंग्लिश मोड में, इंग्लिश में सिर्फ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा। तो अब यहां पर हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग कहीं होगा ही नहीं। तो अब ये तीनों डिटेल जो है तीनों पेपर के आपको बता दिए गए हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, कहीं पर कंप्यूटर है, कहीं पर नहीं है, राइट, कहीं पर क्वांट है। अब क्वांट जो है वो आपका लॉ वाले में नहीं है, एमबीए वाले में दिया गया। एमबीए वाले में रीजनिंग क्वांट बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है ना। और एमसीए के अंदर में अगर आप देखोगे तो भी 60, है ना, 120 नंबर जो है वो सिर्फ आपके क्वांट और रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो ये कवर करने वाले। अब इसकी तैयारी जो है, बेसिकली तैयारी कैसे करना है, तो अगर मैं आपको सीयूटी पीजी वाला जहां पर ये वीडियो आप देख रहे हो, है ना, इसी चैनल पर अगर आप देखोगे तो आपके क्वांट की क्लास हो गई, आपके रीजनिंग की सेशंस हो गए, इंग्लिश के सेशंस हो गए, कंप्यूटर के सेशंस हो गए, वो सारे सेशंस यहां पर कराए जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे लाइव सेक्शन में जाकर, है ना, लाइव सेक्शन में अगर आप जाओगे तो जितनी क्लासेस हमारी होती है वो सब दिख जाएगा आपको। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर एमएससीटी दिखा हुआ है ना, तो सीयूटी पीजी जो बच्चे दे रहे हैं, एमएससीटी जो बच्चे दे रहे हैं, उन सब के लिए तैयारी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जीके का आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे
तो रीजनिंग के जो मेरे सेशंस होते हैं, है ना, बच्चे लॉ करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, एमसीए करना चाहते हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीयूटी पीजी हो, चाहे वो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस हो। ठीक है, हमने रिसेंटली मैराथन्स भी किया है, अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने मैराथन भी लिया है जो कि एमबीए, एलएलबी और एमसीए के लिए है ना। बहुत सारे बच्चे यहां पर इंगेज्ड थे इस मैराथन सेशन के अंदर में। तो बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जितने बच्चे महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, इस चैनल को फॉलो कर लो आप लोग। और जितनी क्लासेस यहां पर कराई जाएंगी, है ना, हर क्लासेस को फॉलो करते हुए, मेरी रीजनिंग की क्लास शाम को 6 बजे होती है, बाकी सेशंस भी आपको यहां पर दिख जाएंगे, किसका टाइम क्या है। जीके का जो होता है वो रात को 8 बजे होता है, तो सारे बच्चे फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो आपको क्लासेस कराए जाएंगे, इंफॉर्मेशन होगा, पीडीएफ होगा, सारी चीजें कहां मिलेंगी, तो यहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, वो सब यहां पर दोनों यहां पर दिया हुआ है, पीडब्ल्यू, सीयूटी पीजी और रीजनिंग के विराट, ये दोनों हैंडल हैं। इस दोनों हैंडल्स पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। कर लीजिएगा, कर नहीं सकते हो कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो तैयारी आगे होने वाली है ना, मतलब जनवरी के कुछ दिन तो बीत चुके हैं, फरवरी है और आपका मार्च का महीना है। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस अप्रैल में कराया जाएगा और उससे पहले आपका मार्च में सीयूटी पीजी का एंट्रेंस रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपके पास 50-60 दिन है, इसमें एक अच्छी तैयारी कर लीजिए। पूरी क्लासेस आपको दी जा रही है, वन शॉट होगा, मैराथन्स होगा, डेली लाइव सेशंस होंगे, वो सब आप फॉलो करते रहिए, पीडीएफ मिलता रहेगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी। और फॉर्म भरते समय जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी किए गए हैं पूरे पीडीएफ में दिए हुए, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर आप सभी फॉलो कर लें, है ना, उसको ज्वाइन कर लें। बेसिकली अभी जाकर ज्वाइन कर ले सारे बच्चे, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक अपडेटेड पहुंचती रहे। ठीक है, बाकी बने रहिए फिजिक्स वाला के साथ, जहां पर एक बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी। और कुछ भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट अगर आपके मन में है, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।